एक ब्राह्मण वेद विधि से सदा शिव की पूजा करते थे। उन्हें दूसरा और कोई काम ना था। वे शंभु के उपासक थे। वे श्री हरि की निंदा करने वाले ना थे। मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा करता था। ब्राह्मण बड़े ही दयालु थे और नीतिवान थे। ब्राह्मण ने मुझे बाहर से नम्र देखा तो वह मुझे अपने पुत्र की भांति पढ़ने लगे। उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझे शिव जी का मंत्र दिया। मैंने शिव जी के मंदिर में जाकर मंत्र का जाप किया। मेरे हृदय में दंभ और अहंकार और भी ज्यादा बढ़ गया। मैं दुष्ट, नीच जाति का, मलिन बुद्धि वाला श्री हरि के भक्तों और द्विजों को देखकर चल उठता और विष्णु भगवान का द्रोह करता। गुरुजी मेरे आचरण को देखकर बहुत दुखी थे। वे मुझे नित्य समझाते पर मैं कुछ भी नहीं समझता। एक बार गुरुजी ने मुझे बुलाया और नीति की शिक्षा दी और कहा, शिव जी की सेवा का फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। शिव जी और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को भजते हैं। फिर नीच मनुष्य की तो बात ही क्या है। ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके चरणों के प्रेमी हैं और अभागे उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है। गुरुजी ने शिव जी को श्री हरि का सेवक कहा। यह सुनकर मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप हो जाता है। मैं दिन रात गुरु जी का द्रोह करता। गुरु अत्यंत दयालु थे जिसके कारण उनको जरा भी क्रोध नहीं आता। मेरे क्रोध करने पर भी वह मुझे शिक्षा ही देते। नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है वह सबसे पहले उसी को मारकर उसका ही नाश कर देता है। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता ही भरी थी। इसलिए गुरुजी हित की बात कहते पर मुझे वह सुहाती नहीं थी। एक दिन मैं मंदिर में शिव नाम का जाप कर रहा था। उसी समय गुरुजी वहां आए पर अभिमान के कारण मैंने उन्हें प्रणाम भी नहीं किया। गुरु दयालु थे। मेरा दोष देखकर भी उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप होता है। अतः महादेव जी से अपने भक्त का यह अपमान सहा नहीं जा सका और तुरंत ही मंदिर में आकाशवाणी हुई, रे मूर्ख, तुझको मैं शाप दूंगा क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। यदि मैं तुझको दंड नहीं दूंगा तो मेरा वेद मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा। जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं वो करोड़ों युगों तक नरक में पड़े रहते हैं। फिर वहां से निकलकर पशु पक्षी आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं। रे मूर्ख, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, इसलिए तू सर्प बन जा और किसी पेड़ के खोखले में जाकर रह। शिव जी का भयानक शाप सुनकर गुरुजी ने हाहाकार मचा दिया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके मन में बहुत संताप उत्पन्न हो गया। उन्होंने प्रेम सहित दंडवत करके शिव जी से विनती की। शिव जी ने जब उनकी विनती सुनी तो मंदिर में फिर आकाशवाणी हुई, हे द्विजश्रेष्ठ, वर मांगो। तो ब्राह्मण ने कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो पहले अपने चरणों की भक्ति दीजिए, फिर दूसरा वर दीजिए। हे दीनों पर दया करने वाले शंकर, अब आप इस बालक पर कृपालु होइए। थोड़े समय में यह शाप से मुक्त हो जाए। तभी आकाशवाणी हुई, ऐसा ही हो। हालांकि इसने बहुत बड़ा पाप किया है और मैंने भी इस पर क्रोध करके शाप दिया है, तो तुम्हारी साधुता में मैं इस पर विशेष कृपा करूंगा, क्योंकि मेरा शाप व्यर्थ नहीं जाएगा। यह 1000 जन्म अवश्य पाएगा,
परंतु जन्म और मरण में दुख होता है, इसको वह दुख नहीं होगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। हे शूद्र, तू सुन, तेरा पहला जन्म श्री रघुनाथ जी की पुरी में होगा। फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया, पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। पर अब कभी ब्राह्मण का अपमान ना करना। शिव जी के वचन सुनकर गुरुजी हर्षित हुए और अपने आश्रम चले गए। फिर मैं काल की प्रेरणा से विंध्याचल में जाकर शर्प हुआ। कुछ काल बीतने पर बिना ही परिश्रम के मैंने शरीर त्याग दिया। फिर मैं जो भी शरीर धारण करता उसे बिना ही परिश्रम वैसे ही सुखपूर्वक त्याग देता, जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग कर नया वस्त्र धारण करता है।